दोस्तों, अगर आप भी अपना नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स में चेंज कराना या करेक्शन कराना या अपडेट कराना चाहते हैं, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और साथ में मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कितने दिनों में चेंज हो सकती है। मैंने मात्र 11 दिनों में अपनी गैजेट नोटिफिकेशन दिल्ली से पब्लिश करा ली। मैं आपको सारी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी ब्रोकर से मिलने की जरूरत नहीं है, आप वो सारी चीजें खुद से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आता है आधार कार्ड। आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होनी चाहिए, ओरिजिनल पैन कार्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एफ़िडेविट तैयार होगी। मैंने एक सैंपल्स दे रखे हैं वीडियो में। एफ़िडेविट बनाने के बाद आपको न्यूज़पेपर की ज़रूरत होगी। न्यूज़पेपर आप किसी भी एक नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश करा सकते हैं। न्यूज़पेपर कैसे पब्लिश करानी है, उसकी भी मैं जानकारी अगले वीडियो में दे दूँगा। न्यूज़पेपर के बाद आपको एफिडेविट सबसे पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि एफिडेविट बनानी कैसी है। दोस्तों, ये मेरी एफिडेविट की सैंपल है। आपको इस प्रकार में कुछ एफिडेविट बनानी है। नोटरी से भी करा सकते हैं आप और क्लास वन मजिस्ट्रेट से भी करा सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट नेम चेंज करनी है तो फिर कंप्लीट मजिस्ट्रेट से ही आपको चेंज करानी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट से ही आपको एफिडेविट बनानी पड़ेगी। अगर आपको माइनर करेक्शन कराने हैं तो नोटरी से भी काम हो जाएगा। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर के ऐड में ऐड दे देनी है। दोस्तों, न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए सबसे पहले आपको एफिडेविट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर में ऐड देने जाओगे तो वो एफिडेविट की मांग करेंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन लिखनी है कंट्रोलर ऑफ एप्लीकेशन की। ये एप्लीकेशन की सैंपल है, आपको ये चीज़ एप्लीकेशन में लिखनी है। ये सब काम आप एफिडेविट बनने के बाद और न्यूज़पेपर पब्लिश होने के बाद करोगे। ये दूसरी डिक्लेरेशन है, आप खुद के आधार कार्ड के एड्रेस के अनुसार आप डिक्लेरेशन फॉर्म भरोगे। ये सैंपल है, ये सब चीजें आपको वहाँ लगने वाली है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं नई नई वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे उतनी एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने की। दूसरी डॉक्यूमेंट है सर, वही सर्टिफिकेट है। सीडी बनाएंगे ना आप, एक सीडी की भी जरूरत होती है। आप एक सीडी बनाना और सीडी में ये कंटेंट लिखना। ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेम टू सेम आप सीडी मैटर में कॉपी कर लेना। आप खुद से कर सकते हो। 20-30 रुपए की सीडी आएगी, उसमें आप एमएस वर्ड से कॉपी कर लेना। एमएस वर्ड में ही बनेगी दोस्तों सीडी। डॉट डॉक DOC एक्सटेंशन रहेगी सीडी की। 20 रुपए की सीडी मार्केट से लेना और ये डॉक्यूमेंट्स आप कॉपी कर देना उसमें। उसके बाद आपको ये विटनेस की है। विटनेस की दो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इस विटनेस की डॉक्यूमेंट की पेज की आप दो कॉपीज बनाओगे। विटनेस कोई भी हो सकते हैं, बस आपके ब्लड रिलेशन वाले नहीं होंगे और विटनेस वेरीफाई नहीं होते हैं। आप कोई भी रैंडम विटनेस यहाँ लिख सकते हो, कोई भी रैंडम उनके नंबर डाल सकते हो, कॉल उन्हें नहीं जाती है। इसकी दो कॉपीज लगेंगी दोस्तों, विटनेस की दो पेजेस विटनेस की। ये गैजेट ऑफिस की है, जब मैं गया था गैजेट ऑफिस की। दोस्तों, आप वहाँ सुबह 7 बजे ही चले जाना, क्योंकि वहाँ टोकन सिस्टम है, नंबर लगती है। एक दिन में 150 एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं, मतलब एक दिनों में 150 लोगों की नंबर लगती है। 150 से ज्यादा होते हैं तो उन्हें अगले दिन बुलाया जाता है। आप जितनी सुबह जाओगे वहाँ नेम लिखवा लेना। नेम लिखवाने के बाद आपकी नंबर आएगी। ये मैं 17 तारीख को गया था, 17 जून को। ये एड्रेस है वो गैजेट ऑफिस दिल्ली की। उसके बाद दोस्तों, ये गैजेट ऑफिस के अंदर की है। वो टोकन काउंटर्स दिख रहे हैं, वहां पे 1 से लेकर 150 तक नंबर आते हैं। 150 से ज्यादा लोग होंगे तो अगले दिन नंबर आती है। टोकन लगाने के लिए, टोकन नंबर लेने के लिए दोस्तों, आपको आधार कार्ड जरूरी है। आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। सबसे पहले सुबह आप 7 बजे गैजेट ऑफिस पहुंच जाना, 7-8 बजे। 7-8 बजे तक पहुंच जाने के बाद वहाँ नंबर लगेगी। नंबर लगाने के बाद 10 बजे जब ऑफिस ओपन होगी तो वहाँ आपको लाइन में लग के काउंटर से टोकन लेनी होगी। टोकन लेने के बाद आपको वेट करना होगा, नंबर आएगा। ये गैजेट ऑफिस की एड्रेस है दोस्तों। दिल्ली से लगभग 20 मिनट का रास्ता है। न्यू दिल्ली स्टेशन से 20 मिनट का रास्ता है। और सबसे नजदीक मेट्रो स्टेशन विधानसभा स्टेशन है। आप रैपिडो भी कर सकते हो, रैपिडो से 100 रुपए की खर्च आएगी। न्यू दिल्ली स्टेशन से गैजेट ऑफिस तक 100 रुपीज रैपिडो की खर्च आएगी। रैपिडो बाइक इजिली अवेलेबल है न्यू दिल्ली स्टेशन से, और मेट्रो भी अवेलेबल है न्यू दिल्ली स्टेशन से।
दोस्तों मैं 17 तारीख में गया था और 29 तारीख को मेरी गैजेट नोटिफिकेशन आ गई थी। मतलब 11 दिनों में मेरी नोटिफिकेशन पब्लिश हो गई थी। दोस्तों आप लोग अपनी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मार्कशीट वगैरह, आधार, पैन कार्ड आप लेकर के जाइएगा। और वहाँ पे वो लोग काउंटर पे चेक करते हैं, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, ओरिजिनल सारी देखेंगे, उसके बाद आपको कोई कमी होगी तो बता देंगे। वहाँ पे पेमेंट आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड से करनी होगी, एटीएम कार्ड से करनी होगी, वहाँ कैश और यूपीआई नहीं ली जाती है।